जनवरी की ठंडी रात है। घने जंगलों से सटी एक बस्ती में ढेरों मकान बने हुए हैं। कुछ बड़े, कुछ छोटे और कुछ आलीशान बंगले भी है। ये सब मकान रंग बिरंगे जंगली घने पेड़ों के बीच बने हैं। इन्हीं मकानों के बीचों बीच एक सफेद बंगला है, जिसके बाहर लगा बड़ा सा फाटक अभी बंद पड़ा है। बंगले के बाहर विशाल भवन का नेम प्लेट लगा हुआ है। बंगले के कैंपस में बाहर की तरफ से 2 छोटे कमरे बने हैं। उसमें रहता है चौकीदार दीनू, वो भी अभी अपना कमरा बंद करके गहरी नींद में सोया है। बंगले के अंदर 4 कमरे और एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल है। इन्हीं कमरों के एक कमरे में रंजना देवी गहरी नींद में सोई हुई है। दूसरे कमरे में उनकी बेटी सोई है और बाकी के 2 कमरे बंद पड़े हैं। कहीं दूर से आती आवाज से उसकी नींद खुली थी। वो अपनी आंखें मलती उठ बैठी थी। घड़ी पर नजर डालने के बाद वो चौंक पड़ी थी। रात के 2:30 बज रहे थे। किर्र कर्र किर्र, ये कैसी आवाज आ रही है? लगता है कोई पत्थर घसीट रहा हो या लोहे की जंजीर बांधकर चल रहा हो। अभी तो बाहर जानलेवा ठंड होगी। ऐसे मौसम में कौन पागल घूम रहा है? वो सोचती हुई उठकर कमरे की खिड़की के पास आई और धीरे से एक शीशे को खोलकर बाहर देखने लगी थी। वो किर्र किर्र की आवाज तो अभी भी आ ही रही थी, अलबत्ता कोई दूर दूर तक दिख नहीं रहा था। उसी समय उसके चेहरे से सर्द हवा का एक झोंका टकराया था। वो सिहरकर पीछे हटी थी। अचानक उसे लगा कोई दूर खड़ा पेड़ों के पीछे से उसकी तरफ देख रहा हो। वो गौर से अपनी नजरें गड़ाकर उधर देखने लगी थी। कौन है वहां? कुछ मिनट इंतजार के बाद उसने खिड़की से सर निकालकर जोर से आवाज लगाई थी, मगर उधर से कोई आवाज नहीं आई। हाँ, इतना जरूर हुआ कि पेड़ के पीछे खड़ी परछाई दौड़ती हुई दूर चली गई थी। वो खिड़की बंद करके वापस पलंग पर आकर रजाई में खुद को छुपा ली थी। ये क्या हो गया है मुझे? हर रोज आधी रात को नींद टूट जाती है और फिर ये अजीब आवाज सुनाई देती है। उसके बाद कोई पेड़ से छुपकर मुझे देखता महसूस होता है। आज मैं परेशान होकर आकर आवाज भी दी तो वो साया भाग गया। माँ से पूछूंगी तो वो परेशान हो जाएंगी। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मन में सोचती वो लेट गई थी। चलो अभी सो जाती हूँ, सुबह उठकर पढ़ाई भी करनी है। अब मेरी परीक्षा काफी नजदीक आ गई है। फिर वो आंखें बंद कर लेट गई थी। कुछ ही देर में उसके नींद की धीमी धीमी आवाज पूरे कमरे में फैल गई थी। उठ जा मेरी लाडो, सुबह के 8 बज गए हैं। सावित्री जी ने हम लोगों को 10 बजे बुलाया है। तुझे याद है ना, उनकी पोती का जन्मदिन है आज। चल उठ, फ्रेश होकर चाय पी, तब तक मैं कुछ नाश्ता बना लेती हूँ। रंजना जी प्यार से उसका रजाई हटाकर बोली और पलंग किनारे लगी टेबल पर चाय की ट्रे रखकर बाहर निकल गई थी। वो कुनमुनाते हुए उठी। ओह माँ, आप भी ना। कितनी बार कहूं कि मुझे सावित्री आंटी के घर जाना पसंद नहीं है। वो बड़बड़ाते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गई थी। नीलू बिटिया, मालकिन नाश्ते के लिए आपको बुला रही है। आधे घंटे बाद 52 वर्षीय दीनू काका ने उसे गेट से आवाज लगाई थी। नीलम ने अपनी किताबें बंद की और उठकर बाहर चल दी थी। माँ, आप चली जाइए, मैं नहीं जाने वाली। वो मुंह फुलाकर लाउंज में आती बोली थी। रंजना जी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। हल्के पीले कुर्ते और नीले सलवार दुपट्टे में वो खिले गुलाब की तरह खूबसूरत लग रही थी। कानों में छोटी सी बाली और आंखों में हल्का सा काजल से ही उसका चेहरा दमक उठा था। रंजना जी ने उसे गौर से देखते हुए कहा, आजा नीलू, देख मैंने मूंग दाल का हलवा और आलू की पूरी बनाई है, तुझे ये दोनों बहुत पसंद है ना? हाँ माँ, ये तो मेरी फेवरेट है, पर माँ, मैं वहां नहीं जाना चाहती। आप अकेली चली जाओ ना, वो खाते हुए बोली।